Hello everybody, welcome back to NEETPod. My name is Absar Alam and you are watching NEETPod. In the last lecture we discussed about the nomenclature, in which we discussed the several rules of the nomenclature. Today in this lecture we will be discussing about the another heading of this chapter, and that is the taxonomical categories. So let's start with the taxonomical categories. टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस में कैसे इसको याद रखा जाता है। जनरली हमें स्पीशीज़ के बारे में, जीनस के बारे में और फिर अगर किंगडम के बारे में बात करें तो ये पता तो हो जाता है, लेकिन बीच के जो सीक्वेंस हैं इसमें हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं। इसीलिए आज हम आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इसको आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है, और उसके साथ जो एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चाहे वो स्पीशीज के हो, जीनस के हो, फैमिली के हो, यानी पूरे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, एटलीस्ट वो आपको याद होने चाहिए। तो वो भी हम एक प्लांट से लेंगे और एक एनिमल से लेंगे, और दोनों को आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है उसे हम लोग बोलते हैं स्पीशीज। सो स्पीशीज, या इसका पहले हम निमोनिक्स लिख लेते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिख सकता हूं सलमान गेट्स फाइट ओवर कॉफी, पिज्जा, कबाब। ये निमोनिक से ये सेंटेंस आपको याद रखना है, और यही सीक्वेंस है आपको याद रखने का पूरे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को। सो सलमान इज इक्वल टू स्पीशीज। हम लोग स्पीशीज की बात करेंगे, और आपको पता है कि जो स्पीशीज होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। सो गेट्स फॉर जीनस, फाइट फॉर से फैमिली, ओवर से ऑर्डर, सिंपल सा है। और कॉफी से आ जाएगा यहां पे क्लास, पिज्जा से आएगा फाइलम, और लास्ट में है किंगडम। तो ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है। ये अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी स्पीशीज यानी इकाई जो है वो स्पीशीज है, फिर उससे ऊपर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और लास्ट में फाइलम और किंगडम आता है। सो ये सीक्वेंस है, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए, ये मैंने स्पीशीज को पहले लिखा है, आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, स्पीशीज को नीचे भी लिख सकते हैं। फॉर द कन्वीनियंट मैंने स्पीशीज ऊपर लिखा, और ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है। ये एक तरीके से कैटेगरी, एक हायरार्की है, जो स्मॉलेस्ट से आप लार्जेस्ट की ओर जा रहे हैं। या इस किंगडम जो कि बहुत बड़ी कैटेगरी है, इससे फाइलम और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जा सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, और स्पेशली उस एग्जाम्पल को लेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे कि एक एनिमल और एक प्लांट के केस में। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल हमारा एनिमल से होगा और प्लांट से भी होगा, और इसी के से हम समझ जाएंगे कि हमारे पास जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं वो कैसे काम करता है। लेट्स से हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से लिखते हैं जीनस से, और उससे ही हम लोग फिर स्पीशीज को, एक जीनस है जिसे बोलते हैं पेंथेरा।
जैसे आपको पता है कि कोई नाम जो लिखा जाता है, फर्स्ट नेम जो आता है वो जीनस का आता है, उसके बाद स्पेसिफिक एपिथीट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की है, स्पेसिफिक एपिथीट या स्पीशीज। जैसे हमने एग्जांपल दिया था मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा जो नाम है वो जीनस का है और इंडिका है वो स्पीशीज को शो करता है या स्पेसिफिक एपिथीट को शो करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे जीनस में लिखा, जीनस है पैंथेरा और इसके कई स्पीशीज हो सकती है। इसका मतलब यह है कि मल्टीपल स्पीशीज मिलकर एक जीनस का फॉर्मेशन करता है, और वो स्पीशीज जो होते हैं जो एक जीनस के अंदर में आएंगे उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। इसीलिए एक जीनस है पैंथेरा और इसमें कई सारी स्पीशीज आती हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो हमारा जनरली क्या होता है, लायन होता है, जिसे हम लोग नॉर्मल लायन बोलते हैं। इसके अलावा होता है पैंथेरा पार्डस, और इसके अलावा एक और हम लोग देख लेते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। टाइग्रिस मतलब टाइगर जिसे हम लोग बोलते हैं, पार्डस लियोपोड जिसे बोलते हैं। सो आप देख रहे हैं पैंथेरा एक जीनस है और इसके अंतर्गत में मल्टीपल स्पीशीज आती हैं। सो ये जो है ये सारे स्पीशीज में आते हैं, ठीक है। तो पैंथेरा एक जीनस है और उसके साथ एक से अधिक स्पीशीज आती है। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे लिखूं प्लांट के केस में, तो एक जीनस है सोलेनम, ये, और इसमें अलग अलग स्पीशीज आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक स्पीशीज आती है और वो है मेलनजेना, इसके अलावा ट्यूबेरोसम। अब देखिए ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं, इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं, जैसे कि ब्रिंजल है और इसमें पोटैटो की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा जीनस है जिसमें कि अलग अलग स्पीशीज, या यूं कह लें कि ट्यूबेरोसम है, मेलनजेना है, ये स्पीशीज आती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जीनस में मल्टीपल स्पीशीज आती है और उन स्पीशीज के बीच में कॉमन या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं। सो पहले हम एक तरफ एनिमल वाले कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग प्लांट के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। अगर हम लोग दूसरे कैटेगरी में, यानी अगर देखें कि जो पैंथेरा है वो किस फैमिली के अंतर्गत में आता है, तो ये फैमिली है फैलिडी। ये फैमिली के अंतर्गत आता है पैंथेरा यानी जीनस। इसके अलावा भी फैमिली आती है, जैसे कि एक फैमिली है फेलिस। ये इसका मतलब ये नहीं कि फैलिडी इज द लास्ट वन, इसके अलावा भी कई फैमिली हो सकती है जिसके अलग अलग जीनस और स्पीशीज हो सकते हैं। तो फैलिडी के अंतर्गत में पैंथेरा आ रहा है और पैंथेरा एक जीनस है जिसमें कई सारी स्पीशीज है। इसका मतलब यहाँ पे एक बात क्लियर है कि कई सारी स्पीशीज मिलकर जीनस बना रहा है और कई सारे जीनस मिलकर फैमिली का फॉर्मेशन कर रहा है, और फिर कई सारी फैमिली मिलकर के अल्टीमेटली ऑर्डर का फॉर्मेशन करेगा या ऑर्डर बनाएगा। इसका मतलब स्पीशीज को अगर आप देखें तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और किंगडम तक पहुंचते पहुंचते एक लार्ज यूनिट बन जा रहा है। तो स्मॉलेस्ट स्पीशीज में जो नंबर ऑफ स्पीशीज होंगी वो बहुत ही लेस होंगी, या यूं कह लें कि वो स्पीशीज होंगे जो कि प्रॉपर्टीज में, सिमिलैरिटीज में या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, तब उनको स्पीशीज एक स्पीशीज के कैटेगरी में रखते हैं। सो ये फैमिली के अंतर्गत में आता है फैलिडी। और इसके बाद अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो इसमें जो ऑर्डर है वो है कार्निवोरा। कार्निवोरा कार्निवोरा में आपको पता है कि जो कार्निवोर्स होते हैं वो आते हैं। और इसके क्लास की बात करें तो क्लास आपको पता है कि कार्निवोरा
ये जनरली जो क्लास है वो आता है मेमेलिया, यानी ये मेमेलिया क्लास के अंतर्गत में कार्निवोरा आया, और कार्निवोरा के अंतर्गत ऑर्डर के अंतर्गत फैमिली जो है वो फैलिडी आई। और फाइलम की अगर बात करें तो फाइलम इसका हो जाएगा कॉर्डेटा। अब देखिए फाइलम बहुत सारे हैं, जैसे एनिमल्स के होंगे उस तरह के फाइलम होते हैं। आपको पता है कि लगभग 11 कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट मिलाकर फाइलम होते हैं, जैसे पॉलीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, निडेरिया है, एनिलिडा है, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ये सारे मिलाकर टोटल नंबर ऑफ जो फाइलम है वो 11 है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, जो कॉर्डेटा है ये ऐसा फाइलम है जिसके अंतर्गत में मेमेलिया, मेमेलिया के अंतर्गत में कार्निवोरा, और फिर कार्निवोरा से फैमिली जो है वो फैलिडी और पेंथेरा, और फिर स्पीशीज तक चलते हैं। और लास्ट में जब हम लोग बात करते हैं किंगडम के बारे में, तो आपको पता है कि किंगडम ये एनिमिलिया के अंतर्गत में आएगा। सो एनिमिलिया इज द लास्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत बड़ा क्लास बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे, जैसे मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि ये स्पॉन्ज से लेकर एक बहुत बड़े एलिफेंट तक, ये यहाँ से मतलब स्पॉन्ज से लेकर एलिफेंट तक जो है ये एनिमल्स आते हैं, और ये एनिमल्स जो हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। सो ये जो कैटेगरी थी वो एनिमल की थी, जिसमें हमने स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम के बारे में डिस्कस किया। सेम चीज़ हम लोग अब प्लांट के केस में देखते हैं कि इसमें कौन से एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए किस तरह से, ठीक है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं इधर प्लांट के केस में। तो सोलेनम जो जीनस है, ये जिस फैमिली के अंतर्गत में आता है उसे बोलते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी बहुत ही कॉमन फैमिली है। इसके अलावा भी बहुत सारी फैमिली है, जैसे कॉर्नवोल्वेसी है। इसके अलावा भी बहुत और भी फैमिली हो सकती है, मैं एक अभी लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे जो फैमिली है सोलेनेसी, उसके अंतर्गत में जीनस है सोलेनम, जिसमें डिफरेंट टाइप की स्पीशीज आ रही हैं। ट्यूबेरोसम है, मेलनजीना है। सोलेनेसी के बाद हम लोग अगर बात करें तो इसके ऑर्डर की, तो ऑर्डर की अगर बात करें प्लांट के केस में, और स्पेशली जब हम लोग सोलेनम की बात करते हैं, तो ये ऑर्डर आता है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स ये ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में यानी जब भी कभी हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे तो वहां पे जो सफिक्स है प्लांट के केस में एल्स लगता है, एल्स। सो जहां भी कभी एल्स लगे तो समझ जाइए ये ऑर्डर है, वो भी इन केस ऑफ प्लांट। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो है पॉलीमोनियल्स। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके क्लास की। तो क्लास में जनरली आपकी एनसीईआरटी बताती है कि इसमें 2 क्लास के बारे में बात करते हैं। एक को बोला गया है मोनोकॉट और डाइकॉट। तो जो भी ये प्लांट है यानी इसे डाइकॉट में रखते हैं, मोनोकॉट में रखते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। सो क्लास के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा डाइकॉट। सो दिस इज द डाइकॉट प्लांट। और अब हम लोग बात करते हैं इसके फाइलम की या प्लांट के केस में डिवीजन बात करते हैं, यानी फाइलम या डिवीजन, ठीक है। प्लांट के केस में हम लोग डिवीजन बोलते हैं। तो डिवीजन यहाँ पे जनरली हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, और लास्ट में जो किंगडम है वो है प्लांटी। ये एग्जाम्पल थे जो टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज के लिए हमने आपके लिए रखा। और इनफैक्ट ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। सीक्वेंस कभी पूछ लेता है या कोई फैमिली दे देगा, उससे आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो कम से कम ये एग्जाम्पल आप याद रखिए।
और होप कि आप ऐसे ही याद रखें सो दैट कि आसानी हो आपको याद रखने के लिए। ये निमोनिक्स हमने बताया है, शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। और अगर आप इसके अलावा भी और कोई एग्जाम्पल याद रख सकते हैं तो याद रखिए, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ये एग्जाम्पल कम से कम याद रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जिसमें हमने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की बात की। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।